हेलो किसान भाइयों, मैं कन्हैयालाल धाकड़ यूट्यूब चैनल धाकड़ टेक्नोलॉजी में सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। मेरा आज का जो वीडियो है वो ट्रांसफार्मर के बारे में है। 6 वोल्ट की जो बैटरी आती है उसमें ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है और ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और कैसे वो वोल्टेज जनरेट करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे बनते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, उस टाइप से बताया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर कैसे काम होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर जिस तरह आप देख रहे हो ये ट्रांसफार्मर की संरचना है। ये एक तरफ वाइंडिंग है। ट्रांसफार्मर का ऐसा सिस्टम रहता है, उसके अंदर टेपिंग की जाती है। टेपिंग के टर्मिनल को बाहर निकाल देते हैं। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई है और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ट्रांसफार्मर में अगर प्राइमरी वाइंडिंग में अगर टर्न्स ज़्यादा हैं, वाइंडिंग के टर्न्स अगर प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम है तो आपका जो ट्रांसफार्मर होगा वो स्टेप डाउन होगा। ट्रांसफार्मर होगा, इसको अगर हम N दे देंगे, अगर इसको N1 दे देंगे, अगर N ज़्यादा है N1 से तो ये आपका ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन हो जाएगा। लेकिन यदि अगर N कम है N1 से तो ये हो जाएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को एक्समर के नाम से भी कह सकते हैं। ये जो मैंने ट्रांसफार्मर बताया है वो ट्रांसफार्मर जो किसान टार्च आती है रात के समय पिलाई करने के लिए किसानों के द्वारा जो काम में ली जाती है, उस वाली बैटरी का जो ट्रांसफार्मर है वो बताया मैंने। इसके इनकमिंग साइड जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो 220 वोल्टेज AC देते हैं। तो उसमें जो ये कोर, इसको आप कोर बोल सकते हो, COR कोर, जो जिस मटेरियल पे वाइंडिंग की जाती है उसको कोर कहते हैं। जब इसमें 220 वोल्टेज इस वाइंडिंग में सप्लाई देंगे तो इस कोर में एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। इसको फाई से डिनोट करते हैं। फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो फ्लक्स इस कोर में होते हुए दूसरी वाइंडिंग जो इसी कोर के ऊपर की गई है उस वाइंडिंग में वो फ्लक्स वोल्टेज जनरेट करेगा। यहाँ से वोल्टेज दिया, कोर में फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स आपका इस कोर में होते हुए इस वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट करेगा। स्टेप क्या हुआ, वोल्टेज दिया, फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स वापस आपकी सेकेंडरी में वोल्टेज जनरेट करेगा। ये सिस्टम रहता है ट्रांसफार्मर का। तो इसमें क्या रहता है कि जो जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्म्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप कर रहा है या स्टेप डाउन कर रहा है। जो किसान टार्च में काम में लेते हैं उसमें 2 टर्मिनल को बाहर निकाल देते हैं और ये दोनों टर्मिनल, उन दोनों टर्मिनल पर डायोड लगा देते हैं, जिससे कि जो आपका वोल्टेज V वोल्टेज जो मिल रहा है 6 वोल्ट, वो वोल्टेज आपका प्रॉपर फेज टू फेज रहे। मतलब जो फ्लक्चुएशन आता है उसको लीनियरली चलाने के लिए डायोड का उपयोग करते हैं। जब पल्स पॉजिटिव आएगी तो आपका डायोड पास करेगा, पल्स नेगेटिव आएगी तो आपका ये पास नहीं करेगा। इसका मतलब आपका ये दोनों मिलकर के आपका पॉजिटिव पल्स देते हैं। और इसके जो वाइंडिंग के बीच का जो टर्मिनल रहता है उससे एक न्यूट्रल दे देते हैं तो आपका 2 पॉजिटिव हो जाएंगे और एक आपका न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हमेशा लाइट के न्यूट्रल में जोड़ देते हैं और दोनों को कॉमन करके डायोड लगा करके आप पॉजिटिव टर्म्स ले सकते हो। जब आपका जो हम डायग्राम देखेंगे अगर इसका, तो जैसे आपका पॉजिटिव होगा, जैसे ही पॉजिटिव होगा ये डायोड पास करेगा, नेगेटिव होने पर डायोड पास नहीं करेगा, वापस इसका पॉजिटिव होगा तो डायोड पास करेगा। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों मिलके दोनों डायोड पॉजिटिव पास करेंगे और नेगेटिव आपका जो एंडिंग टर्मिनल है उससे नेगेटिव ले लेंगे। जिस तरह आप देखोगे, अब मैं आपको ट्रांसफार्मर दिखा देता हूँ। ये बुलेट कंपनी का ट्रांसफार्मर है। ये इसमें जो ये रेड कलर के दोनों वायर हैं ये पॉजिटिव जो प्राइमरी वाइंडिंग है और जो 3 वायर निकले हुए हैं, एक वायर आपका ये है, 2 ब्लू वाले और एक रेड वाला। रेड वाला न्यूट्रल है और ये दोनों टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है। इसके आगे डायोड लगा करके सप्लाई को पॉजिटिव देते हैं और नेगेटिव आपका ये ब्लैक जो रेड कलर का जो वायर है वो नेगेटिव पास करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।